गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बेटा हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हैलोजन व्युत्पन्न। तो बेटा देखिए हम अब तक क्या पढ़ चुके थे इस चैप्टर में, थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो देखिए बेटा हमने स्टार्ट किया था एल्किल हैलाइड से, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, इसके बाद फिर संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था बेटा। उसके बाद बेटा हमने थोड़ी सी IUPAC नेमिंग देखी थी इसमें। उसके बाद बेटा हमने इसमें आपका CH3Cl का अणुकक्षक आरेख बनाना आपको सिखाया था। उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट किए थे एल्किल हैलाइडों की जो बनाने की जो मेथड है, जो विधियां हैं, वो हमने बेटा आपको डिस्कस किया था। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने उन विधियों में बेटा हमने पहले एल्केन से बनाया था एल्किल हैलाइड, उसके बाद हमने फिर एल्कीन से बनाया था बेटा। और एल्कीन में हमने 2 रूल पढ़े थे बेटा, एक पढ़ा था एंटी मार्कोनी कॉफूल और एक मार्कोनी कॉफूल था। उसके बाद बेटा हम आए थे कहां पर कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। उसमें मैंने आपको ये कहा था विशेष बेटा कि आपको वहां पर 3 जो नेम रिएक्शन आएंगी जिनका एक नाम होता है, उनको अब याद रखें। ठीक है बेटा। उसमें एक थी बेटा डार्जन रिएक्शन, जिसमें आपने अल्कोहल की रिएक्शन बेटा किससे कराई थी, थायोनिल क्लोराइड से कराई थी। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा था हैलोजन एक्शन मेथड, हैलोजन विनिमय विधि। मैंने आपको कहा था ये भी क्या बेटा एक तरह की नेम रिएक्शन से क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन स्टील अभिक्रिया। उसमें बेटा आपने एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेटा आपने सोडियम आयोडाइड से कराई थी एसीटोन की वजह से। उसके बाद बेटा आपने पढ़ा था हुन्स-डीकर अभिक्रिया से हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद बेटा आपने वहां पर एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि भी पढ़ी थी बेटा, जो आप तक आपने नहीं पढ़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था प्राथमिक एमीन से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। आप याद रखें बेटा जो आपने पढ़ी थी कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे बेटा, उस वाली अभिक्रिया को हम विकार्बोक्सीकरण ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ी थी एल्किल हैलाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण हैं, वहां बेटा हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एल्किल हैलाइड का जो अणुभार है बेटा, अणु का जो भार है जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा, उनका जो क्वथनांक है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बेटा एल्किल हैलाइडों की केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें बेटा हम डिस्कस कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला था बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी बेटा, वो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हम बेटा इसमें डिस्कस हम कर चुके थे कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें जो CX बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड बेटा, CX जो बॉन्ड होता है, इसके बारे में बेटा हम डिस्कस कर चुके थे कि ये बेटा बॉन्ड जो होता है बंद कैसा होता है बेटा, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय क्यों होता है मैं आपको बता चुका था बेटा कि कार्बन और हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत, उसमें अंतर होता है बेटा। और उस अंतर की वजह से कार्बन हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियली प्लस चार्ज आता है। अब याद रखें इसमें बेटा क्या होता है, इस प्लस चार्ज को देख के बेटा कौन आकर्षित होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला। और बेटा नाभिक का बेटा चार्ज कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है। तो याद रखें बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहां बेटा अटैक करता है, वहां आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं।
या फिर इसको कहीं प्लस चार्ज दिखाई दे, वहां बेटा कौन अटैक करता है बेटा? नाभिक स्नेही। ठीक है बेटा, वैसे आप 11 में पढ़ लिया होगा। अब ये नाभिक स्नेही बेटा कहां आक्रमण करेगा? धनावेशित कार्बन पर, जिस पर कैसा चार्ज है बेटा? प्लस चार्ज है। और बेटा यहां से जो हैलोजन लगा हुआ है, एक्स जो लगा हुआ है बेटा, यहां से बाहर हो जाएगा। याद रखिए, इसका बेटा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा, यहां से बेटा हट जाएगा। ये भी याद रखें, यहां पर अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला भी क्या बेटा? नाभिक स्नेही है, और निकलने वाला भी क्या बेटा? नाभिक स्नेही है। तो बेटा यहां पर क्या होगा? देखो, इस वाले कार्बन से बेटा कौन जुड़ जाएगा बेटा? नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा। तो बेटा क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा, और यहां से बेटा एक नया नाभिक स्नेही का जन्म हो जाएगा। याद रखें, ये बेटा आप पढ़ चुके थे, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CH बॉन्ड ध्रुवीय होता है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और उसकी वजह से ठीक है बेटा, उसकी वजह से यहाँ पर धनावेशित कार्बन पर अटैक करता है, और इसके साथ जुड़कर नया उत्पाद बना लेता है, और यहाँ से बेटा एक नया नाभिक स्नेही बाहर हो जाता है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और बेटा याद रखें, नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, ये दो तरह की होती है बेटा। होने को तो 4 तरह की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 ही है बेटा, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो आज एक को डिस्कस करते हैं बेटा, SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। देखिए बेटा, SN1 बेटा, SN1 का होता है बेटा, मतलब होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन याद रखें, यहां पर SN1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा एक अणुक। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा एक अणुक। एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, इसको क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा, SN1 क्या होता है? SN1 का मतलब क्या होता है? कौन कौन से बेटा इसमें स्टेप आते हैं, उनकी देखो यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, नंबर 1 पॉइंट, ये जो आपका SN1 होती है, SN1 अभिक्रिया बेटा, ये 2 पदों में होती है। कितने पदों में होती है बेटा? 2 पदों में संपन्न होती है। याद रखिए इसको। बेटा SN1 अभिक्रिया बेटा 2 पदों में, 2 स्टेप होते हैं बेटा, इसमें 2 पदों में संपन्न होती है। अब देखिए कौन कौन से पद हैं वो देखते हैं बेटा। नंबर 1 आपका याद रखना है आपको कि इसके बाद 2 पद होते हैं। पहला पद, प्रथम पद। देखिए बेटा, पहले पद में क्या होता है बेटा? जैसे कि ये RX, RX क्या बेटा? एक एल्किल हैलाइड है। यहां बेटा R का मतलब है एल्किल ग्रुप, यानी कि एल्किल समूह। X मतलब हैलोजन। तो देखिए, अब आप जानते हो कि हैलोजन की जो विद्युत है वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो क्या होगा बेटा? देखो, यहां से
हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा बेटा। जब बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। तो पहले पद में बेटा क्या होता है, यहां पर जो हैलोजन है X है वो बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। तो यहां से बनेगा बेटा, ये बाहर होके आ जाएगा X। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां से जब हैलोजन बाहर गया तो यहां बनता है बेटा R+। क्या बनता है बेटा, R+। याद रहे आपने 11th में पढ़ा होगा कार्बोकैटाइन। वहां कार्बोकैटाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। क्या है बेटा ये कार्बोकैटाइन, बस यही है। R क्या है, एल्किल समूह, क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज। ये क्या है बेटा, ये है बेटा कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन। और ये क्या बेटा, ये भी एक नाभिक स्नेही है, नाभिक। अब देखिए बेटा, ये बेटा पहला पद है, याद रहे SN1 अभिक्रिया बेटा दो पदों में संपन्न होती है। पहला पद हमने देखा था बेटा, पहले पद में क्या होता है, जो CX बॉन्ड होता है उसमें जो हैलोजन है बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। तो ये बेटा गया X नेगेटिव के रूप में। X नेगेटिव का मतलब ये क्या है बेटा, ये भी एक तरह का नाभिक स्नेही ही है, याद रखें इस चीज को। और यहां बेटा बनता है आपका कार्बोकैटाइन। क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटाइन। यानी कि SN1 अभिक्रिया का जो प्रथम पद होता है बेटा उसमें बनता है कार्बोकैटाइन। और बेटा इस कार्बोकैटाइन को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं बेटा, मध्यवर्ती। याद रखें क्या है बेटा ये अगर आपसे पूछे कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है तो याद रखें हमेशा बेटा SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती ग्रुप बनता है बेटा कार्बोकैटाइन बनता है, ये याद रखें बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए ये इसका जो पहला पद है बेटा, यही पद बेटा सबसे धीमा होता है। ये बेटा पद कैसा होता है, धीमा पद। और ये धीमा पद होता है और बेटा यही जो पद होता है, यही पद इस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। रिपीट करता हूं बेटा, जो उसका प्रथम पद है बेटा वो धीमी गति से होता है और बेटा यही पद इस अभिक्रिया के जो वेग है उसको निर्धारित करता है। इसलिए बेटा इस पूरे पद को बोलते हैं वेग निर्धारक पद। क्या बोलते हैं बेटा, प्रथम पद को बोलते हैं बेटा वेग निर्धारक पद, यानी कि RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब बात आती है इसको SN1 हमने बोला क्यों, तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये इसका प्रथम पद है और प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही भाग ले रहा है। केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु प्रथम पद में भाग लेता है बेटा, इसलिए हम इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एक अणु अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं। SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में एल्किल हैलाइड का केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं एक अणुक अभिक्रिया, यानी कि SN1 रिएक्शन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, देखो अब बात आती है बेटा जो अभिक्रिया की जो गति है, यानी अभिक्रिया की जो दर है वो बेटा यहां पर किस पर निर्भर करती है, पूछा जाता है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है उसमें जो अभिक्रिया की जो गति है, जो रेट है वो किस पर निर्भर करती है बेटा, तो याद रखें
इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति या वेग, ये बेटा निर्भर करता है Rx। अभिक्रिया की जो दर है बेटा वो निर्भर करती है बेटा एल्किल हैलाइडों की सांद्रता। वापस सुने बेटा, अभिक्रिया की जो गति है, जो रेट है बेटा, वो समानुपाती होती है बेटा एल्किल हैलाइडों की सांद्रता की। क्या होती है बेटा? समानुपाती। कहने का मतलब ये है सीधा सा मेरा बेटा कि जो अभिक्रिया की गति है वो समानुपाती है एल्किल हैलाइडों की सांद्रता। अगर समानुपाती का रिलेशन है तो आप जानते ही होंगे कि अभिक्रिया की गति जितनी ज्यादा होगी एल्किल हैलाइडों की सांद्रता यानी कि मात्रा उस विलयन में ज्यादा होगी। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एल्किल हैलाइडों की सांद्रता आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, अभिक्रिया होने की जो गति है बेटा, जो रेट है, वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें कि SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो गति है वो कहीं ना कहीं बेटा निर्भर करती है एल्किल हैलाइडों की सांद्रता। अब देखिए बेटा, ये बेटा इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद में बेटा बनता है कार्बोकैटायन, मध्यवर्ती के रूप में बनता है बेटा, और एक नाभिक स्नेही का जन्म होता है। अब इसका जो सेकंड पद है तो देखिए क्या होता है द्वितीय पद में। द्वितीय पद देखिए बेटा, पहले पद में जन्म हुआ था किसका बेटा? मध्यवर्ती रूप में क्या बना बेटा? कार्बोकैटायन बना। अब देखो क्या होगा, जैसे कि ये कार्बोकैटायन, अब बेटा इस कार्बोकैटायन पर बेटा आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही। कौन करेगा बेटा? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, और आक्रमण करेगा तो बेटा क्या बना लेगा? एक उत्पाद बनाएगा। क्या बनेगा बेटा? एक उत्पाद। पहले पद में क्या हुआ? कार्बोकैटायन बना। दूसरे पद में बेटा उस कार्बोकैटायन पर बेटा किसने अटैक किया? नाभिक स्नेही ने अटैक किया, आक्रमण किया, और क्या बना लिया बेटा? उत्पाद बना लिया। तो ये बेटा दो ही स्टेप होते हैं SN1 रिएक्शन में। याद रहे SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनता है और SN1 की अभिक्रिया के द्वितीय पद में उस कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और एक उत्पाद बना लेता है। ये बेटा इसके दोनों स्टेप यहां पर खत्म हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है कि इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती के रूप में जो बनता है कार्बोकैटायन, क्या अभिक्रिया की जो गति है क्या वो कार्बोकैटायन पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल करती है बेटा। आपने 11th क्लास में ये पढ़ रखा होगा कि बेटा कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व का जो क्रम है उसमें याद रखें जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। कौन सा होता है? 3 डिग्री। कहने का मतलब ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, कार्बोकैटायन कैटायन के स्थायित्व का क्रम याद रहे बेटा, सबसे अधिक स्थायी होता है बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कहने का मतलब
यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां लगाया मैंने CH3, यहां लगाया मैंने। ये है बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। याद रखें, कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है बेटा वो 3 कार्बन से टच है कि नहीं, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर प्लस चार्ज जिस कार्बन पर है बेटा वो लगा हुआ है 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और थर्ड देखिए बेटा, क्या बेटा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और लास्ट में आता बेटा CH3। तो सबसे अधिक स्थायी कौन होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, लास्ट में 0 डिग्री भी कह सकते हैं। दिख रहा है क्या? ठीक है बेटा, याद रहे 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी है, 2 डिग्री 3 डिग्री से कम स्थायी है बेटा, 1 डिग्री उससे कम, और सबसे कम कौन सा होता है बेटा 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, 2 अलग अलग क्वेश्चन दे, एक में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो, एक में बन रहा हो बेटा 2 डिग्री, तो याद रहे 3 डिग्री वाली रिएक्शन जल्दी होगी बजाय किसके बेटा 2 डिग्री के। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 डिग्री अधिक स्थायी होता है बजाय 2 डिग्री के। अब देखिए, अब आता है बेटा एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक दे रखा है ये क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर लगे हुए बेटा CH3 CH3 CH3, एक दे रखा हो यहां पर क्लोरीन CH3 CH3, यहां लगा हुआ है क्या H और सिंगल बॉन्ड C। नेक्स्ट बेटा यहां लगा हुआ है Cl और ये कार्बन इससे लगा हुआ है केवल CH3 और यहां पर है CH3 और एक लगा हुआ है CH3। तो याद रहे अगर आपको पेपर में इस तरह का ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, केवल आप क्लोरीन को हटा के देखना है। अगर आप यहां से क्लोरीन हटाओगे तो प्लस चार्ज किसका आएगा, इस वाले कार्बन पर कितना डिग्री बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। याद रखना यार, अगर आप यहां से क्लोरीन हटाते हो तो यहां बनेगा बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर आप यहां से हटाते हो क्लोरीन बेटा तो कितना बनेगा 1 डिग्री, और यहां बनेगा 0 डिग्री। तो याद रहे एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता है वो सबसे अधिक किसकी होगी बेटा 3 डिग्री वाले की, उससे कम 2 डिग्री वाले की, और उससे कम 1 डिग्री, लास्ट में 0 डिग्री का। ये बेटा ऑर्डर है कि अगर ग्रुप सेम हो, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, और आपसे अगर ऑर्डर पूछे, क्रियाशीलता का क्रम पूछे, तो याद रखना है सबसे अधिक फास्ट तेजी के साथ SN1 रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, 3 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला जो एल्किल हैलाइड है वो SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री के तुलना में कम देगा। इतना याद रखें, ये ऑर्डर है बेटा। ये है SN1 अभिक्रिया किसमें तेजी से होगी,
सबसे अधिक किसमें होगी 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर 0। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। बेटा अगला पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें इस ठीक है बेटा। आप देखिए जरा, ये है बेटा आपका CH3Cl। ठीक है। अब आप देखिए SN1 अभिक्रिया में हमने पढ़ा था बेटा कि प्रथम पद में बनता है कार्बोकैटायन, यानी कि हैलोजन अलग हो जाता है। तो अगर हम देखें पहला पद, तो ये बेटा जहां से क्लोरीन अलग होगा, यहां बनेगा बेटा आपका ठीक है बेटा, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब याद रहे कार्बोकैटायन में जो नाभिक स्नेही है, जो उसमें आक्रमण करेगा बेटा, वो दो तरफ से कर सकता है। एक साइड बेटा वो होती है जिस साइड से आपका नाभिक स्नेही यहां से अलग हुआ है, और एक बेटा होगी इसकी विपरीत दिशा। ठीक है बेटा, वापस समझे कि SN1 रिएक्शन में पहले पद में बेटा यहां से जो X है, यानी जो हैलोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बेटा बाहर हो जाता है और बनता है बेटा कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा। अब उस कार्बोकैटायन पर जो नाभिक स्नेही होता है बेटा, वो जो आक्रमण करेगा वो कहां से कर सकता है। देखो याद रहे, ये जो कार्बोकैटायन है, ये बेटा एक कैसी स्थिति है बेटा, एक समतलीय है। कैसी बेटा, ये समतलीय, समतलीय आकृति होती है। वेकेंट क्या होता है बेटा, कक्षक, कक्षक खाली पड़े होते हैं इसके। अब देखिए कार्बोकैटायन बेटा एक समतलीय आकृति, समतलीय मतलब एक प्लेन में होती है। याद रहे, अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बो जो कैटायन होता है, ये क्या बेटा एक समतलीय होती है, एक प्लेन में होती है। अब याद रहे, जब यहां से हैलोजन या न्यूक्लियोफाइल बेटा बाहर होता है तो बनता है बेटा कार्बोकैटायन। ये बन गया कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बेटा कैसी होती है, एक प्लेनर स्पीसीज है, समतलीय प्रजाति है, समतलीय आकृति होती है बेटा। अब बताइए, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक स्नेही है, वो उस पर आक्रमण करेगा। अब आक्रमण करने के लिए बेटा उसको दो साइड खाली पड़ी हुई है। एक साइड पर बेटा वो खाली पड़ी हुई है जहां से X अलग हुआ था, एक तो वो साइड खाली पड़ी है बेटा, और एक ठीक उसके विपरीत जो दिशा है वो भी खाली पड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि कार्बोकैटायन पर आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। एक दिशा तो वो होती है जहां से नाभिक स्नेही अलग होता है, और एक उसके ठीक विपरीत दिशा होती है। याद रहे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और आप ये भी याद रखें बेटा, कार्बोकैटायन में जो कार्बन होता है बेटा, ये होता है sp2 संयुक्त। ठीक है बेटा। कार्बोकैटायन एक समतलीय आकृति होती है बेटा। समतलीय होने की वजह से इस पर जो नाभिक स्नेही है बेटा, वो दो तरफ से आक्रमण कर सकता है। एक साइड तो बेटा वो होगी जहां से आपका जो X है वो अलग हुआ था, और एक दिशा उसके ठीक विपरीत होगी, बैक साइड से अटैक कर सकता है। इतना याद रखिए कि कार्बोकैटायन में जो कार्बन है वो क्या होता
संकृत होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें लास्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन रह गई है, पेपर में पूछी जाती है, ढंग से समझे बेटा। देखो इसमें बेटा कहता है यदि कार्बोकैटायन प्रकाशिक क्या है बेटा, सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय सक्रिय है, तो रैसनिक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रैसनिक मिश्रण बनेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है। देखो बेटा, प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। अब एक किरैल कार्बन होता क्या है, तो याद रहे ये कार्बन, अगर इस कार्बन से लगे हुए सभी ग्रुप कैसे हो बेटा, एक्स वाई जेड, अगर इस कार्बन से लगे हुए सभी ग्रुप कैसे बेटा अलग अलग हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। कैसा कार्बन बेटा, कायरल कार्बन है, किरैल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है तो याद रहे वो प्रजाति बेटा कैसी होगी, प्रकाशिक रूप से बेटा कैसी होगी, सक्रिय होगी। और अगर सक्रिय है तो वहां बेटा क्या बनेगा, रैसनिक मिश्रण बनेगा। ठीक है बेटा, प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए किरैल कार्बन का होना जरूरी है। और किरैल कार्बन क्या होता है, उस कार्बन से लगे हुए सारे जो ग्रुप है वो कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो यहां पर बेटा रैसनिक मिश्रण नहीं बनेगा। ठीक है बेटा।